जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य प्रियेश जी। जी, दादाजी डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी आप आ जाइए। जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है। जी। हाँ जी। हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते। जी, आचार्य नमस्ते जी। प्रियेश जी, सादर नमस्ते, नमस्ते। बड़ा सुंदर विषय चल रहा है और मैं चाहता था कि आदरणीय आचार्य प्रियेश जी ही इस विषय को आगे ले लें। परंतु मैंने प्रारंभ में जब मैं आपके साथ में ज्वाइन हुआ था, तो हमारे आदरणीय वेद प्रकाश जी शर्मा वे बड़े अच्छा मतलब उन्होंने बड़ा सुंदर विषय उठाया था और शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान इत्यादि विषय को वे ले रहे थे। तो उसी विषय को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ पर षड दर्शन है और ये 6 दर्शन है। इसमें से हम योग दर्शन के विषय में अधिक चर्चा करते हैं, योग दर्शन को अधिक समझने का प्रयत्न भी करते हैं। तो इन्हीं में एक दर्शन है वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन जो है महर्षि व्यास के द्वारा रचित है और उस दर्शन में 4 बातें विशेष रूप से बताई गई। तो 4 बातों दो दो 4 प्रकार की बातें बताई गई। पहला है अनुबंध चतुष्टय और दूसरा है साधन चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय क्या है, इसको थोड़ा सा हम जान लेंगे और थोड़ा सा साधन चतुष्टय को भी जान लेंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा बहन जी से, बिटिया से, कि अभी मेरे पश्चात और भी कोई बोलने वाले हैं क्या? जी, अभी आप ही बोलेंगे। हाँ जी। और भी कोई बोलने वाले हो तो मुझे, मैं फिर उतने मिनट लेता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बोलिए। अभी तो आप ही बोलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट तक मैं बोलता हूँ, फिर और जी, जी। आप दे सकते। जी, तो 4 और ये 4 पहले जो 4 होते हैं उन्हें कहते हैं अनुबंध चतुष्टय और दूसरे जो 4 हैं उन्हें कहते हैं साधन चतुष्टय। अब ये अनुबंध चतुष्टय क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी शास्त्र को रचने की जो प्रक्रिया होती है और किसी भी शास्त्र को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए 4 विशेष रूप से सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। उनमें सबसे पहली बात है कि अधिकारी। प्राचीन काल में अधिकारी को ही विद्या दी जाती थी, अनधिकारी को विद्या नहीं दी जाती थी। इसलिए आचार्य यास्क का बड़ा एक सुंदर वचन है, निरुक्त में कहते हैं, जो हमारे 6 वेदों के अंग हैं, उनमें से जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। तो निरुक्त में आचार्य यास्क जब अपनी व्याख्या करते हैं तो बड़ा सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं, विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम गोपाय माम शेव धिष्टेमहमस्मि असूयकाय नृजय यथाय न माम दद्यात येन वीर्यवती यथास्याम। असूयकाया अनृजवे, अर्थात विद्या का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं कि जो निंदक नहीं हो, जो सरल हो, जो विनम्र हो, जो उस विद्या को ग्रहण करके उसका विवाद न करे। हम सामान्य सा एक श्लोक हमेशा प्रयोग करते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सामान्य सा तात्पर्य कि विद्या जो है वो वास्तव में उसे ही दी जानी चाहिए जो विद्या का उपयोग विवाद के लिए न करे।
अज्ञानी को देंगे तो वो विद्या का उपयोग विवाद के लिए करेगा, और ज्ञानी को देंगे तो वो विद्या का उपयोग संवाद के लिए करेगा। तो अनुबंध चतुष्टय में पहला अनुबंध बताया गया है अधिकारी। अब मैं अधिकारी की विशेष व्याख्या नहीं करता हूं, केवल संक्षेप से बता देना चाहता हूं कि अधिकारी अर्थात उस शास्त्र को पढ़ने के लिए आपके द्वारा अर्जित की गई योग्यता है। जैसे अब हम सामान्य रूप से सभी लोग वेद पढ़ते हैं, परंतु वेद पढ़ने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता होती है। पर आजकल चल रहा है जैसे एक आधी किसी को भी शिक्षक की नौकरी करनी है तो सामान्य सा उसके लिए नियम है कि वो बीए हो, बीएड हो, यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाना है तो उसके लिए नियम है कि वह एमए हो, यदि किसी डिग्री कॉलेज में जाना है तो उसके लिए नियम है कि वो कम से कम नेट परीक्षा पास हो, और यदि यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए नियम है कि वो पीएचडी भी किया हुआ हो। तो सामान्य रूप से संसार के लिए जैसे अधिकारी हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे शास्त्रों के अध्ययन के लिए भी अधिकारी बनना आवश्यक है। तो उसमें जिन बातों का, जिन विषयों का विशेष रूप से व्याख्यान दिया गया है उसे कहते हैं अधिकारी। दूसरा है विषय। विषय उसे कहते हैं कि इस ग्रंथ में हम क्या क्या बताएंगे, इस ग्रंथ को हम इस ग्रंथ के अंदर क्या क्या विषय है। जैसे वेदांत दर्शन है तो उसके अंदर क्या क्या विषय है, उन सब बातों को हम बताएंगे। तीसरा है संबंध, अर्थात उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, उसका इस विद्या से क्या संबंध है, और वो इन बातों को वहां पर प्रकट करता है। और चौथा है प्रयोजन, अर्थात इस ग्रंथ का आप अध्ययन कर लेंगे, अध्ययन करने के बाद में आपको क्या मिलेगा। बड़ा सुंदर एक वाक्य हमारे शास्त्रों में आता है कि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते। अब देखिए हम इतना बड़ा, ये अभी मुझे ध्यान में आया कि इस सारे आयोजन को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और इसे 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस आयोजन को। तो इस आयोजन को करने के पीछे हम सबका कोई ना कोई उद्देश्य है, प्रयोजन है, और वो सीधा साधा प्रयोजन है कि वैदिक धर्म का प्रचार हो, वैदिक संस्कृति का प्रचार हो, और हम सभी लोग कुछ विद्या का आदान प्रदान कर सकें। तो ये हमारा हो गया प्रयोजन। तो तात्पर्य हुआ कि ये 4 विषय प्रत्येक ग्रंथ में होते ही हैं, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है अनुबंध चतुष्टय। विशेष रूप से इनका प्रयोग वेदांत दर्शन में आया है, सामान्य रूप से सभी ग्रंथों में होता है। अब ये चारों का विषय प्रतिपादित करने के बाद जो अभी यहाँ पर चर्चा शुरू हुई थी वहां आता हूं। वे फिर 4 अनुबंध चतुष्टय की बात करते हैं, और 4 साधन चतुष्टय की बात करते हैं। और साधन चतुष्टय क्या है, तो कहते हैं इहा मूत्र फल भोग विराग, अर्थात ये इहा मूत्र फल भोग विराग क्या है। तो वहां उन्होंने कहा कि इहा मूत्र फल भोग विराग और कुछ नहीं है, अपितु इह अर्थात इस संसार, अमूत्र अर्थात परलोक के, इस संसार की इच्छा करना और इसके साथ में परलोक की इच्छा करना। सामान्य रूप से हम जितने भी यज्ञ याग आदि करते हैं, तो इन यज्ञ यागों को करते समय सामान्य रूप से हम सबकी एकमात्र इच्छा ये रहती है कि हमें इस कुछ न कुछ, किसी न किसी वस्तु की प्राप्ति हो। सभी लोग चाहते हैं कि हमें किसी न किसी वस्तु की प्राप्ति हो, और जब उस प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं तो वो जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न आपको छोड़ना है। कहाँ का, इस संसार का भी और परलोक का भी, अर्थात सारे काम निष्काम भावना से करने हैं।
इसी को यह अमूत्र फल भोग विराग, फल अर्थात किसी भी प्रकार की फलों की इच्छा नहीं करनी है। इस संसार में जितने भी मैं कर्म करूंगा, इन सारे कर्मों की किसी भी प्रकार की इच्छा न करते हुए मान सम्मान अपमान या जो भी पुत्र पौत्र धन धान्य सारी चीजें आ जाती हैं, ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गई कि ये क्षणिक हैं, ये स्थिर रहने वाली नहीं है। और ये जब मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है तो जो मेरे अंदर पैदा होता है उसका नाम है वैराग्य। हाँ, वैराग्य से पहले उन्होंने एक बात और कही, साधन चतुष्टय का पहला साधन है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ये सबसे बड़ी चीज है। हमें नित्य क्या है अनित्य क्या है इन वस्तुओं का, इसको योग दर्शन में अलग ढंग से समझाया गया है। वेदांत दर्शन कहते हैं नित्य क्या है अनित्य क्या है, इन वस्तुओं को यदि मैं समझ जाता हूं, ये वस्तुएं यदि मुझे समझ में आ गई तो फिर मेरे अंदर विवेक उत्पन्न होता है। हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि विवेक वैराग्य और समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, तो विवेक को जो परिभाषित किया है वो नित्य और अनित्य वस्तु के रूप में परिभाषित किया है। अब फिर बात आएगी कि नित्य क्या है अनित्य क्या है। जैसे मैं अभी कल बुद्ध पूर्णिमा थी, अभी परसों बुद्ध पूर्णिमा थी। मेरी इच्छा थी उस दिन की बुद्ध पूर्णिमा के विषय में भी कुछ हमारी चर्चाएं हों। और मैं सोच रहा था कि हमारे आर्य रत्न लखनलाल जी आर्य जी को कहूं कि हम वैदिक विषयों को तो सुनते ही हैं और सुनाते ही हैं, कभी कल कभी हम चर्चा हुई थी, अन्य कल चर्चा हुई हुई थी चर्चा जी। जी। तो उसमें हमने एक राष्ट्रीय सेमिनार किया था वैशाख पूर्णिमा के दिन, और उसमें धम्म पद पर चर्चा हुई थी। और धम्म पद की चर्चा होते होते वहां पर एक श्लोक मुझे याद आया था और मैंने वो श्लोक वहां पर कहा था कि चंदम व विमलम शुद्धम मध्यस्थिरम अपावृणम इत्यादि इत्यादि वो श्लोक था। पाली में था धम्म पद का। तो जब उस श्लोक का अर्थ मैंने मतलब सभी को बताया, वो इतना गजब का श्लोक था, मतलब छोटी सी बात थी पर कितना उसके अंदर भी बहुत ज्ञान भरा हुआ है। तो उसने कहा कि बस ये जान ले इस संसार में आकर के, यदि कोई व्यक्ति ये जान ले कि मुझे जाना है तो उसका सारा झंझट समाप्त हो जाएगा, सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। हम सब क्या सोचते हैं कि हमें रहना है, इनको जाना है पर मुझे रहना है, और यही सब काम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए सारी पद की इच्छा, इसीलिए सारे अधिकार की इच्छा। तो ये जो है ये जान ले कि ये सब अनित्य है। ये सारे पद, ये सारी प्रतिष्ठा, ये जितना भी जो भी कुछ है, ये सारा सब कुछ अनित्य है, ये समझ में आ जाए। और नित्य क्या है, तो बस ये समझ में आ जाए कि मैं और परमेश्वर हम दोनों ही नित्य हैं और कोई भी संसार की वस्तु अनित्य नित्य नहीं है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है विश्व का। दुनिया में जो जिसे हम विद्या या अविद्या भी कह देते हैं, तो विद्या उसी को कहते हैं, या विद्या वही ज्ञान है जो 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 ये जना दे हमको कि नहीं नहीं ये अनित्य है और ये नित्य है। हाँ, आपकी गाड़ी नहीं आ जाए कहीं सुनते सुनते, आप ध्यान उधर देते रहना। तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान है। हाँ हाँ हाँ, तो हमें नित्य और अनित्य का ज्ञान समझ में आना चाहिए। हम क्या है, बातें तो हम सभी अलग अलग करते हैं कि सबको जाना है या कौन रहने के लिए आया है, पर इसके बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन कहाँ होता है। विवेक उसी का नाम है जो जीवन में परिवर्तन कर दे तत्क्षण। जैसे योग दर्शन में कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, जितना तीव्र संवेग उत्पन्न होगा उतनी जल्दी विवेक घटित होगा। अब हमारे संवेग इतने तीव्र नहीं है, इसलिए हम कई बार हम भी आपको प्रवचन भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो भी हमारे अंदर उतनी शीघ्रता से विवेक नहीं घट रहा है। तो इसका सीधा साधा तात्पर्य है कि अभी भी हमें नित्य और अनित्य वस्तुएं समझ में नहीं आ रही हैं।
जब मैं संसार की वस्तुओं को और इकट्ठा करता हूँ और इकट्ठा करता हूँ और आवश्यक है तो मैं इकट्ठा करनी ही पड़ेंगी, पर कई बार हम अनावश्यक भी इकट्ठे करते हैं। और जब अनावश्यक इकट्ठा करते हैं, अनावश्यक पदों को इकट्ठा करते हैं, अनावश्यक अन्य विषयों को इकट्ठा करते हैं, तब कहीं ना कहीं ये बात हमें ध्यान में लानी होती है कि नहीं, मैं अभी नित्य और अनित्य में भेद नहीं समझ पा रहा हूं। तो नित्य और अनित्य वस्तु का बोध हो जाना, और ये बोध ही विवेक कहलाता है, और इस विवेक के बाद ही वैराग्य घटता है। अगर ये विवेक नहीं होगा तो वैराग्य नहीं घटेगा। बड़ा सुंदर है कि नित्य अशुचि दुखानाम अनित्य अशुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या, इसी को अविद्या कहते हैं कि नित्य में अनित्य मानना और अनित्य को नित्य मानना। अब हम ये शरीर है, हम ये सब जानते हैं कि भाई मूर्तियां अनित्य है, इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, वे चेतन नहीं है। तो क्या ये शरीर भी चेतन है क्या हमारा? ये शरीर, हम इस शरीर को भी सजाने के लिए, संवारने के लिए कितना क्या क्या नहीं करते हैं। यदि हम इस शरीर को, ठीक है, शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, गंदा नहीं होने देना चाहिए, वस्त्र भी अच्छे पहनना चाहिए, परंतु जिस दिन ये भावना यदि मोक्ष की, और ये सब बातें किसके लिए है? अंतिम जो साधन चतुष्टय मुमुक्षुत्व, ये सब बातें मुमुक्षुत्व के लिए है कि मोक्षत्व के विषय में जब ये समझ में कि मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, और मोक्ष को प्राप्त करना है इसलिए मैं वस्त्रों पर उतना ही ध्यान दूंगा जो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए योग्य होंगी। वस्त्रों पर उतना ही ध्यान दूंगा जी फटे नहीं, ये मुझे सर्दी गर्मी धूप पानी इत्यादि से बचा सकें, बस इतना ही ध्यान दूंगा। इस शरीर पर भी मैं इतना ही ध्यान दूंगा कि शरीर में कहीं कुछ बीमारियां ना हो जाए, दांत खाद खुजली ना हो जाए, फुंसियां ना उठाएं। कुछ इस दृष्टि से मैं काम करूंगा इस शरीर के साथ कि इस शरीर के साथ मेरी आसक्ति नहीं बन पाए, और मैं बार बार इस समझ में आ जाए। आज मैंने एक प्रयोग किया नहीं, वो घट गया। मैं आपके साथ में, क्योंकि बात वैसी आ गई, इसलिए सुनाने में मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपनी अभी मोटरसाइकिल पर था, और जैसे ही घर में आया तो मैं, गेट बंद था, मैंने उसे स्टैंड पर गाड़ी को खड़ी कर दी। गेट खोला, मैं स्टैंड निकालना भूल गया, वैसे ही चढ़ाने लगा, उतने में मेरे पैर में चोट लग गई, अच्छी सी चोट लग गई, खून आ गया। अब मैंने देख लिया चोट लग गई है, हमारी श्रीमती जी चिंता में हो गई कि अरे चोट लग गई, आपने देखा नहीं। तो मैंने ये, मेरे मन में ये सोचा, हाँ मैंने देख लिया और मुझे पता चल गया कि ये मेरे अज्ञान के कारण मुझे चोट लगी है। तो इसलिए ना मैंने उन पर गुस्सा किया, ना मुझ पर गुस्सा किया। चोट लगी है, अब इसका उपाय मैं क्या कर सकता हूं, मैंने वह उपाय किया। तो इतना सा भी ज्ञान आ गए, इतना सा भी विवेक उत्पन्न हो गया इस शरीर के विषय में भी, तो भी मन में दुख नहीं होगा, या मन में आनंद होगा, या मन में शांति होगी। तो छोटा सा भी विवेक उत्पन्न हो जाए, चाहे वो शरीर के बारे में हो, चाहे वो मन के बारे में हो, चाहे वो परिवार के बारे में हो, चाहे वो समाज के किसी भी विषय के बारे, किसी भी विषय में हो, यदि हमें कहीं से भी छोटा सा भी विवेक उत्पन्न हुआ कि वैराग्य आया, और उसने उस मात्रा में सुख पहुंचाना या आनंद पहुंचाना। और सुख और आनंद वास्तव में देखा जाए तो कुछ होता नहीं है, बस पता चल गया कि क्यों हुआ है, बात खत्म हो गई। तो ये अभी एकदम ताजा उदाहरण है, आधे घंटे पहले का। तो तात्पर्य केवल इतना है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इन वस्तुओं का ज्ञान हो जाने का नाम विवेक है। और जब विवेक हो जाता है तो यह मतलब इस संसार की, अमूत्र मतलब परलोक की, ध्यान देना, योगी मोक्ष की इच्छा करता है तो कुछ लोग क्या सोच लेते हैं कि योगी मोक्ष की इच्छा करता है मतलब कहीं मोक्ष ऊपर है। मोक्ष की इच्छा करने का तात्पर्य केवल इतना है कि वो दुख रहित होना चाहता है। मोक्ष की इच्छा करने का अर्थ क्या है? दुख रहित होना, मुक्त होना। किनसे मुक्त होना? दुखों से मुक्त होना। कौन कौन से दुखों से मुक्त होना? त्रिविध दुखों से मुक्त होना।
आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो इन दुखों से मुक्त होने का नाम ही क्या है? यह अमूत्र फल भोग मोक्ष है इनका नाम। और ये मोक्ष उत्पन्न होता है हमें विवेक यदि आ गया मन में, और उसके पश्चात वैराग्य यदि आ गया, तो वैराग्य का मैंने आपको एक छोटा सा एकदम ज्वलंत उदाहरण दिया है। कई बार अब जैसे हम कुर्ते ज्यादा पहनते हैं, आपको उदाहरण मैं अपना ही दे रहा हूं, हम कुर्ते ज्यादा पहनते हैं, महाविद्यालय में पढ़ाते समय बेंचेस लगी हुई होती हैं, और कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे लिख करके लाते हैं और कहते हैं सर ये देख लीजिए। तो हम जब अंदर जाते हैं, उनके बेंचों के मध्य में से जाते हैं, तो कई बार ऐसा मेरे साथ में घटा है कि नया कुर्ता होता है और कहीं ना कहीं छोटी सी खील निकली हुई होती है, या तो कहीं तो लकड़ी की जो बेंचेस होती हैं वो कहीं ना कहीं फटी होती है, उसमें कुर्ता फंस जाता है और वो फट जाता है। ऐसा पहले अनेक बार घटा। तो पहले मुझे बड़ा क्रोध आता था, ये कॉलेज वाले, इनमें अकल नहीं है, ये इनमें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, ऐसी यहाँ पर बेंचेस रखते हैं क्या? अच्छे ढंग से नहीं रख सकते हैं क्या? ढंग से नहीं करवा सकते हैं क्या? एक दिन विवेक जागृत हो गया। दो अनेक प्रकार का विवेक जागृत करना पड़ता है किसी भी काम के लिए। मुझे क्या विवेक जागृत हुआ, 2-3 प्रकार का मैं बताता हूँ। मतलब ये आप ये विवेक मतलब कोई अलग मत समझ लीजिए, ये आपका और मेरा सीधा सीधा मेरे से और आपसे सीधा सीधा संबंध है। मैंने विवेक जागृत कर दिया, अखिलेश जी ये तो आपको पता है कि ये लोग ठीक करते हैं नहीं करते हैं, जैसा भी है अंदर जाएंगे तो फट सकता है, तो आप अंदर जाते ही क्यों हैं? ये पहला विवेक आया। आप उस बालक को बुला लीजिए कि भाई मैं यहीं आकर के आपकी उत्तर पत्रिका या जो भी है वो जांच लेता हूँ। दूसरी बात, आपको पता है कि पैजामा या कुर्ता पहन करके जाने में ये परेशानी होती है, तो जिस दिन कुर्ता पहना हो उस दिन अंदर मत जाइए आप। ये विवेक आ गया। अरे भाई, तीसरा विवेक आया कि ठीक है ना, कपड़ा ही तो फटा है, मैं तो नहीं फटा, और सिल लेंगे। फट गया है, अपने अज्ञान से फटा है, तो उसे और सिल लेंगे, और सिल करके उसे ठीक कर लेंगे। ये 3 बातें आई। उस दिन के बाद से मैंने महाविद्यालय वालों को दोष देना बंद कर दिया, और मेरे कपड़े भी फटने बंद हो गए, और मैं आनंद से रहने लग गया हूं। हम घर में कैसे विवेक जागृत करें? मतलब अब देखिए, मैं तो क्योंकि ये आनंद का विषय है इसलिए इसको आनंद के साथ ही बताना चाहता हूँ। हम घर में हैं, हमको पता है कि हमारे घर में कोई न कोई बूढ़े लोग रहते हैं, और बूढ़े लोग किसी की नहीं सुनते हैं। कई बार जवान भी होते हैं जो भी किसी की नहीं सुनते हैं, कई बार बहुएं किसी की नहीं सुनती है, कई बार सासू माताएं किन्हीं की नहीं सुनती है, और कई बार माता पिता नहीं सुनते, और कई बार हम भी नहीं सुनते। अब जब दूसरा कोई हमारी बात को या सही बात को समझता नहीं है, तो हम कहते हैं तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, अरे इतनी सी बात है तुझे नहीं समझ में आती है, बुद्धू है, और पता नहीं उसे क्या क्या कहते हैं। मैंने अब ऐसा किसी को भी कहना बंद कर दिया है। मैं अब ऐसा किसी को नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ? 2 बातें, मैंने विवेक जागृत कर लिया है। मैंने विवेक क्या जागृत किया है जी? जब किसी से कोई गलती होती है और मैं कहता हूँ भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं 2 बातें सोचता हूँ। मेरे पास में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इसे समझा सकूं, तो क्या हो गया? मुझे गुस्सा आएगा, मुझे परेशानी होगी, मुझे दुख होगा, मुझे अन्य कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, मैं शांत रहूंगा। दूसरी बात, दूसरा भी, अरे भाई पता चल गया है ना अब आपको कि इसे नहीं समझ में आ रहा है। जब जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो उसे क्यों जबरदस्ती समझाने का प्रयत्न कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, तुझे जैसा लग रहा है वैसा कर, और यदि तुझे कुछ परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना, नहीं तो कर। वो अपने आप जाएगा, ठोकर खाएगा तो पूछेगा। तो ये विवेक ऐसा, ये केवल नित्य अनित्य मतलब बड़ी चीजों में मत जाइए आप, ऐसे घर की छोटी से छोटी चीजों में भी यदि विवेक उत्पन्न करते गए, छोटा छोटा विवेक ही आगे जाकर के बड़ा वैराग्य में परिवर्तित होता है। तो यह तो इस संसार का भी विवेक उत्पन्न हो जाता है, और परलोक अर्थात मैं कुछ ऐसा दान पुण्य करूंगा तो मुझे वो जन्म अच्छा मिलेगा, वो जन्म अच्छा मिलेगा। योगी ऐसे किसी अच्छे जन्म की कामना नहीं करते हैं। कौन योगी?
मुमुक्षुत्व वाले योगी। वो कहते हैं मुझे तो केवल मोक्ष अर्थात दुखों से निवृत्ति चाहिए, और उससे पता हो जाता है कि दुख केवल और केवल किस कारण आते हैं। दो चक्र होते हैं, एक है संसार भव चक्र, अर्थात आपको पता ही है, एक भव चक्र है, दूसरा है अपवर्ग। तो वो कहता है बस मुझे तो अपवर्ग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये तो मुझे पता है, मैं अच्छे से अच्छे घर में भी जन्म ले लूंगा तो भी वहां ये 3 प्रकार के दुख आएंगे ही आएंगे, और भी जो शास्त्रों में अनेक प्रकार के दुख बताए वो भी आएंगे ही आएंगे। इसलिए वो न इस जन्म में वैसी कामना, इस जन्म में कि भाई मैं बहुत अच्छा धनवान बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा बलवान बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा रूपवान बन जाऊं, इनकी कामना ही नहीं करता है। तो मुझे केवल 15 मिनट दिए थे, मैंने 10 मिनट और अधिक ले लिए हैं। अन्यों का भी कोई विषय है तो हमारी बिटिया उनको बुला सकती है। धन्यवाद। नहीं, अगले जी पूरा समय है आपके पास। चलिए, कोई आप बहुत प्रश्न बहुत कोई प्रश्न बहुत पूछना दिनों के चाहें? बाद तो आप बहुत दिनों के बाद तो आप आए हो। नहीं जी, कोई बात नहीं। हाँ, हमारे जो कुछ हैं श्रोता बंधु, मुझे हमारे नरुला जी विशेष रूप से दिख रहे थे, और भी हमारे जो श्रोता बंधु हैं, यदि प्रश्न हो इन विषयों पर, हमारे आदरणीय मुनि जी भी दिख रहे हैं मुझे, और भी हमारे अन्य लोग, जी हमारे हाँ आदरणीय इतिहासकार, हमारे आदरणीय आर्य जी दिखाई दे रहे हैं। राजेश जी सादर को बुला लो नमस्ते बेटा, है इनको मेरा। डॉक्टर सभी राकेश कुमार विद्वान जी को लोग बुला दिखाई लो। दे रहे हैं मुझे। जी डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को बुला लो। हाँ हाँ, तो उनको आप बुला लीजिए। जी दादाजी डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी आप आ जाइए। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटे, नमस्ते। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशुव। मंच पर विराजमान मेरे से पूर्व के वक्ता डॉक्टर अखिलेश जी, आचार्य पीएचडी, आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, आदर और सम्मान के योग्य राम भज मदान जी, बहन ईश्वर देवी जी, विमलेश कुमार जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक आयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक प्रेम सचदेवा जी, और सभी सम्मानित साथियों, बहुत ही कुशल संचालन कर रही हमारी बेटी अदिति आर्या। आज का विषय डॉक्टर अखिलेश जी पीएचडी आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से, शास्त्र चर्चा के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे थे। अब शास्त्र चर्चा से आगे चलते हैं शस्त्र चर्चा, क्योंकि उसके बिना काम चलने वाला नहीं, तो वह भी आवश्यक है। और ये मई का महीना है। मई का महीना हमारे देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति इसी मई के महीने में हुई, और हम सबके प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद जी महाराज इसी मई के महीने में क्रांति का सूत्रपात करने के लिए अपनी व्यापक रणनीतिक योजना पर कार्य कर रहे थे। इसलिए अपने उन क्रांतिकारियों को इस महीने तो कम से कम हम विशेष चर्चाएं दे दे करके विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। मोक्ष दुखों से छूटने का माध्यम बताया है भी, परंतु जो वास्तव में
आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वे मोक्ष का आनंद अपने लिए नहीं जगत के लिए लेने का प्रयत्न करते हैं। पूरा जगत उनसे छूटे, वे क्रोध को तो मारते हैं परंतु मन्यु उनका जीवित बना रहे इसकी प्रार्थना भी परमपिता परमेश्वर से करते रहते। सात्विक क्रोध, क्रोध मरे सीमाओं में रह करके मरे। तामसिक क्रोध मरे जो दूसरों का विनाश करता है, जो अपनी बुद्धि का विनाश करता है। लेकिन उस क्रोध को मारने का अभिप्राय यह नहीं कि दूसरों के अत्याचार को भी आप सहते रहेंगे, उसकी अपनी सीमाएं हैं। क्रोध आना है, इसीलिए आप यज्ञ के उपरांत करते हैं तेजोसी तेजोमयी देही, और उसी में आप ये भी कहते हैं कि मन्युरसी मन्युरमयी देही। आप मन्यु वाले हो क्योंकि आतताइयों, दुष्टों, पापियों पर आपका तेज कहर बन करके बरसता है, तो मैं भी आप जैसा हो जाऊं। जो आतताई हैं, आतंकी हैं, उनको मैं माफ नहीं करूंगा। जो सात्विक प्रवृत्ति के, साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको तो मैं माफ करूंगा, उसकी सीमाएं हैं। परंतु जो संसार का अहित कर रहे हैं, उन शक्तियों के सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा। इसलिए मुझे सात्विक क्रोध वाला बनाओ, मन्युरसी मन्युरमयी देही, नहीं तो मैं कायर हो जाऊंगा। और पढ़े लिखे और तथाकथित रूप से अपने आप को हर स्थिति परिस्थिति से बचा करके अपने आप को साधु सिद्ध करने वाले लोग इसीलिए कायर हो जाते हैं कि वे परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, और कई बार वो अच्छे अच्छे दुष्टों राक्षसों को उल्टा प्रोत्साहित और कर जाते हैं। परंतु जो वीर बहादुर होते हैं, उस पथ पर चलने वाले, जिनका क्रोध सात्विक क्रोध, जैसे रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, और जो भी हमारे विद्वान महान पूर्वज हमारे हुए हैं, उन सब का क्रोध शत्रु के विनाश के लिए हमेशा उफन करके सामने आया है। परंतु उस समय, जिस समय वे क्रोध भी कर रहे होते हैं, उस समय भी वे साधारण व्यक्ति के प्रति, साधु प्रवृत्ति के लोगों के प्रति अपनी दया भावना बनाए रखते हैं, अपने प्रति, अपने द्वारा उनके प्रति संरक्षण का भाव बनाए रखते हैं। यह तालमेल बना करके चलना, यह सामंजस्य बना करके चलना, यही भारत की संस्कृति है। और इसी का उपदेशन, मार्गदर्शन हम आचार्य श्री के माध्यम से और उसके पश्चात डॉक्टर अखिलेश जी के माध्यम से हम सुन रहे थे। उन दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। अब देखिए, दूसरी बात पर हम आते हैं। बात 1776 की है। राजा नंद कुमार को 5 अगस्त 1776 को फांसी लगाई गई। ये घटना 5 अगस्त की है, और उस समय बनारस में एक राजा राज कर रहे थे जिनका नाम बलवंत सिंह था। राजा बलवंत सिंह पर अंग्रेजों ने दबाव बनाया कि आप गद्दी छोड़िए, अन्यथा आपके साम्राज्य, आपके राज्य का विनाश कर दिया जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स नाम का एक लुटेरा, हत्यारा, अपराधी उस समय इस देश का वायसराय था। वायसराय नहीं कहते थे उस समय गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल ने जबरदस्ती राजा बलवंत सिंह को उसकी गद्दी से हटा दिया। देश में क्रांति की ज्वाला कैसे धधक रही थी और कैसे कैसे अत्याचारों से लोग दो चार हो रहे थे, ये देखने के लिए इन घटनाओं का परिशीलन करना हम सब आपके लिए आवश्यक है। जो लोग ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति अचानक फूट पड़ी थी और वो केवल विद्रोह मात्र था, उनको जवाब देने के लिए आपके पास ये बातें होनी चाहिए कि उससे पहले हम कितने बड़े बड़े अत्याचारों को सहन कर रहे थे।
महोदय, अंग्रेज इतिहासकार टॉरेंस, इतिहासकार का नाम है टॉरेंस। टॉरेंस इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए लिखता है कि राजा को जबरदस्ती हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर चेत सिंह नाम के अपने चाटुकार को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। राजा इतनी दयनीय स्थिति में आ गया था कि उसने अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए अपनी पगड़ी को भी वारेन हेस्टिंग्स के अपने सिर से उतार करके उसके पैरों में रख दिया था कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो छोड़ दो। जैसे आपने देखा होगा, कांग्रेस के सहयोग से चंद्रशेखर की सरकार बनी और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने जो समय राजीव गांधी हुआ करते थे और उसके बाद फिर केसरी जी बने और केसरी जी ने फिर एचडी देवगौड़ा के साथ वो काम किया था कि सरकार को गिराने की जिद पर अड़ गए थे। तो एचडी देवगौड़ा ने हाथ जोड़ जोड़ करके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, भाई गलती क्या होगी, गलती तो बता दो, बस सरकार गिरानी है। तो यही बात उस समय भी हो रही थी कि सरकार गिरानी थी, सरकार गिरा दी गई। उसको इतना अधिक अपमानित किया गया कि उसके पश्चात बनारस की 5 लाख की आबादी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत के झंडे उठा लिए। अंग्रेज इतिहासकार टॉरेंस लिखता है कि उस वारेन हेस्टिंग्स ने अपने द्वारा इतने अधिक अत्याचार किए थे कि 5 लाख की आबादी में से मात्र 2 लाख लोग बचे थे। 3 लाख लोगों का हत्यारा था वो आदमी। हम आप सबको जलियांवाला बाग हत्याकांड तो याद रहता है, जिसमें मुट्ठी भर, इनके मुकाबले मुट्ठी भर लोग मारे गए थे। जनरल डायर तो याद रहता है, लेकिन जनरल डायर के बाप का भी बाप, महान अत्याचारियों का महानतम पूर्वज वारेन हेस्टिंग्स याद नहीं रहता, क्योंकि इतिहास की गर्द में, परत में वो दबा दी गई हैं सारी चीजें, और हमको ये दिखाया बताया नहीं जाता कि उसके समय में कितने लोगों की हत्याएं हुई थीं। जो लोग आपसे ये कहते मिलेंगे कि 7 लाख लोगों ने अपने बलिदान दिए थे, उनसे कह देना कि एक ही साल में बनारस के जिन लोगों ने 3 लाख की संख्या में अपना बलिदान दिया था, उन्हें किधर गिनोगे? क्या वो गाजर मूली थी जो उखाड़ करके समुद्र में फेंक दी गई थी? इतिहास का सही बोध ना होने के कारण और इतिहास में अपने बलिदानों के प्रति नीरसता का भाव होने के कारण हम सब भूल गए कितने कितने बलिदान एक एक क्षेत्र में लोगों ने दिए थे। उसके पश्चात ऐसा भी नहीं हुआ था कि फिर वारेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह को छोड़ दिया हो। चेत सिंह के साथ भी अत्याचार किए गए और उससे भी किले को खाली करवाने के लिए दबाव बनाया गया। तब वो किले को छोड़ करके वहां से भागता है, अपने पोस्ट को लेकर के भागता है, किले में जाकर के वह रहता है, वहां की जानकारी फिर ली जाती है और फिर तब तक उसको नहीं छोड़ा जाता है जब तक उसका सारा कोष नहीं छीन लिया जाता है। उसको सड़क छाप बना करके जंगलों में छोड़ दिया गया। उसके साथ तो अच्छा किया गया क्योंकि उसने गद्दारी की थी अपने देश के राजा के साथ, परंतु जिन गद्दारों ने, जिन हत्यारों ने एक गद्दार को समय के अनुसार पाला था, उन्होंने समय आने पर उसके साथ भी वही कर दिया जो उनके साथ हो जाना चाहिए था और जो उनसे अपेक्षा थी कि वो ऐसा कर देंगे। ये घटनाएं समाज में आपको उस समय बतानी चाहिए जिस समय कोई आज मुसलमानों के गीत गाता हुआ
जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हुए उनकी शरण में जाने की बात करता हो, जो बुद्धम शरणम गच्छामि के नारे के साथ साथ मुस्लिम शरणम गच्छामि की बात करता हो, उसको बताना चाहिए कि जिस प्रकार से राजा बलवंत सिंह के साथ हुआ था, जी दादाजी आपका माइक। हुआ भी है, तो अपने राजा बलवंत सिंह का बलिदान और उन 3 लाख लोगों का बलिदान आज मई के इस महीने में, जिसने क्रांति की बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इन बातों को हमारे लोग भूले नहीं थे। महर्षि दयानंद की परंपरा उस समय भी जीवित थी जब महर्षि दयानंद जी नहीं थे। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रांतिकारी उस समय भी थे। उन लोगों ने क्रांति की इस ज्वाला को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रति क्रांति में लोगों ने लाखों लाखों की संख्या में एक एक छोटे छोटे सी रियासतों में अपने बलिदान दे करके देश की आजादी के लिए संघर्ष जारी रखा। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए इतिहासकार कोलब्रुक, इतिहासकार का नाम आप लिख सकते हैं कोलब्रुक, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स की नीतियों की आलोचना की है और उसको बताया है कि उसके द्वारा गोरखपुर में भी जो इसी प्रकार के अत्याचार किए गए थे, उस इतिहासकार ने लिखा है कि अंग्रेज जाति पर ये कलंक के रूप में व्यक्ति स्थापित हुआ था और कलंक के रूप में इतिहास में जाना जाएगा। परंतु भारत के इतिहास में क्या किया गया, वारेन हेस्टिंग्स के गीत गाने वाले खड़े हो गए। मुस्लिमों को साथ लेकर के चलने के लिए गांधी जी की नीति, इनको साथ लेकर के आजादी मिल सकती है, कहीं तक समझ में आ सकती है, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंग्रेजों के गीत गाने की कहां आवश्यकता पड़ गई थी, जो अपनी पत्नी कस्तूरबा के हाथ में इंजेक्शन लगने को भी समय के अनुसार हिंसा कह रहे थे। ये तो हिंसा हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इनको इंजेक्शन दिया जाए। उनको 3-3 लाख लोगों का बलिदान दिखाई नहीं दिया और इतिहास से वो इस तरीके से गायब कर दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक घटना और बता करके मैं ग्राम की तरफ चलता हूं। 1857 की क्रांति हो गई थी। मंगल पांडे 29 मार्च को उसके खिलाफ बगावत कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ। अप्रैल के पहले पखवाड़े में उनको फांसी चढ़ा दी गई थी। 8 अप्रैल 57 की क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले ये काम कर दिया गया था। उसी समय हमारे यहाँ पर हैदराबाद के पास में एक जोरापुर नाम की छोटी सी रियासत थी। जोरापुर, हैदराबाद दक्षिण में, और वहां का एक राजा, उसका बेटा राजकुमार रामचंद्र राव, आयु केवल 14 वर्ष। नोट करने लायक चीज, आयु केवल 14 वर्ष। और रामचंद्र राव जब ये देखता है कि मेरे देश की जवानी किस प्रकार देश की आजादी के लिए मचल रही है, तो एक दिन रात के अंधकार में वो बच्चा घर से निकलता है और उद्देश्य था कि अंग्रेजों को मारने के लिए कहीं से हथियार लेकर के आऊंगा। हथियार लेने के लिए पहुंच कहां जाता है, पहुंच जो नवाब हैदराबाद के नाम से जानी जाती है। नवाब हैदराबाद की राजधानी में पहुंचने पर जब उसने देखा कि राजा से, नवाब से मिलना बड़ा कठिन है, अफजलुद्दौला उस समय वहां का शासक था। अफजलुद्दौला, अफजलुद्दौला का जो प्रधानमंत्री था वो सालारगंज था। तब वो बच्चा 14 साल का क्रांतिकारी युवा, युवा भी नहीं था, किशोर था, वहां के प्रधानमंत्री से मिलता है। और जब प्रधानमंत्री उसकी सारी कार्य योजना को समझ लेता है, तो उस जयचंद ने क्या किया था,
यहाँ जयचंदों का भी इतिहास लिखा जाए तो मोटे मोटे ग्रंथ तैयार हो जाएंगे। उस जयचंद ने अपने यहाँ के कलेक्टर को बता करके बुला करके उस राजकुमार को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार कराने के पश्चात उसको ले जाया जाता है और मीडोज टेलर नाम का अंग्रेज अधिकारी उससे पूछता है कि तुम इतना बड़ा काम हमारे विरुद्ध क्यों कर रहे थे, ऐसा कारण क्या था, क्या योजना थी और ऐसा किस बात से प्रेरित होकर के कर रहे थे, कौन व्यक्ति आपसे ऐसा करवा रहा था। उसने कहा कि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मेरे देश पर संकट आ रहा है, मेरे देश में जबरदस्ती आप लोग शासक बन करके यहाँ पर शासन कर रहे हो, इसलिए आपको भगाना मेरे देश के प्रत्येक क्रांतिकारी का, प्रत्येक युवा का, प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है और उसी से प्रेरित होकर के मैं तुमको भगाने का काम कर रहा था। मैं किसी भी स्थिति में आपसे माफी मांगने को तैयार नहीं हूं। मैं कभी ये नहीं कर सकता कि अपनी माँ के साथ गद्दारी करूं, अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करूं, चाहे जो कर सकते हैं आप। तब उस बालक पर जिसने कोई दृष्टि करने की तैयारी मात्र कर रहा था, उस पर मुकदमा चलता है और उसको काले पानी की सजा दे करके भेजा जाता है। आपने सावरकर जी का ये किस्सा तो सुना होगा कि वो किस प्रकार से समुद्र के बीच में जाकर के जहाज से छलांग लगाते हैं और जाकर के फिर गिरफ्तार होते हैं। वो कहानी लंबी, अलग प्रसंग से अलग, लेकिन आज दूसरी कहानी और उसी जैसी वीरता को दोहराने वाली कहानी, उसको भी आज सुन लीजिए। तब वो बच्चा जहाज से काले पानी ले जाया जा रहा था, तब उसने सोचा कि मैं जाकर के जहां सड़ूंगा और जहां पर जाकर के मेरी जवानी और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाएंगी, वहां से मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसने मोक्ष की कामना की। मोक्ष, कौन सा मोक्ष? सारी भारत माता को बंधन मुक्त कराने वाला मोक्ष। यहाँ से जाऊं और फिर लौट करके आऊं और फिर अंग्रेजों को मारूं, मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए जो केवल और केवल मेरे लिए हो, मेरे और मेरे ही कल्याण के लिए हो। इससे अलग कोई मोक्ष नहीं, बल्कि मेरे देशवासियों का कल्याण जिसमें हो। तो उसने एक अंग्रेज अधिकारी से उसकी पिस्टल छीनी और पिस्टल छीन करके तड़ातड़ अपनी कनपट्टी पे लेकर के मार ली। इस तरीके से एक मौन आहुति मां भारती के श्री चरणों में उस समय चढ़ गई। एक दीपक प्रज्वलित हो उठा, जिसको लोग कहते हैं बुझ गया, मैं कहता हूं प्रज्वलित हो उठा, क्योंकि उसके जाने के पश्चात अनेक क्रांतिकारियों ने उसके बलिदान से प्रेरणा लेकर के अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया था। इस प्रकार से किसी का बलिदान हमारे देश में व्यर्थ नहीं गया, बल्कि फसल इतनी तेजी से तैयार हुई कि जिस तरीके से हम खेतों में बरसीम काटते हैं और पीछे से खाद लगने पर बरसीम और तेज से बढ़िया से आकर के फूट करके आती है, उसी प्रकार से नई बरसीम पीछे से फूटती चली आ रही थी। और उसी का परिणाम हुआ था कि आगे जाकर के 1857 की क्रांति इस देश में हुई थी। तो मित्रों, भारत को समझो अभियान के अंतर्गत हम सब उसके एक मजबूत सिपाही हैं, एक मजबूत स्तंभ हैं, पिलर हैं। इस भारत को समझो अभियान के अंतर्गत हम उन चीजों को लेकर के आने का प्रयास करते हैं जो चीजें इतिहास में छुपा दी गई हैं, मिटा दी गई। मिटा दी गई शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, छुपाने का अभिप्राय तो है कहीं ना कहीं मिल जाएंगी ढूंढे से। मैं कह रहा हूं मिटा दी गई, जो मिटा दी गई हैं उनको स्थापित करना और उनको दिखाना, ये हमारा सबका नैतिक दायित्व है। एक बात कहकर के अंत में कर रहा हूं, 2 मिनट में कह रहा हूं, अभी देश में चार्ल्स डार्विन के बंदरवाद को, विकासवाद नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं बंदरवाद को हटाने का निर्णय हमारे देश की एनसीईआरटी वाले लोगों ने लिया। उस पर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन करने के बाद सरकार ने अब फिर निर्णय लिया है कि नहीं, चार्ल्स डार्विन का विकासवाद हम पढ़ाएंगे। हम आप जैसे लोगों को मांग करनी चाहिए कि यहाँ पर सांख्य दर्शन का विकासवाद पढ़ाया जाना चाहिए। आचार्य कपिल को जीवित करना चाहिए हमको। और
जो 25 तत्व उन्होंने गिनाए हैं, विकासवाद की थ्योरी सारी की सारी वहां पर घूम करके रह जाती है। इस दुनिया को यदि खोजना चाहते हो, इस दुनिया में घूमना चाहते हो, इस दुनिया को पाना चाहते हो, तो 24 तत्वों का परीक्षण कर लीजिए, 25 तत्वों को समझ लीजिए। अंतर में जाकर के, भीतर में जाकर के सारी दुनिया आपको दिखाई दे जाएगी। उस विकास की थ्योरी को, सच्चाई की थ्योरी को हमें स्थापित करने के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए। मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में एक ज्ञापन हम सब तैयार करें और उस ज्ञापन को हम प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें, भेजें भारत समझो अभियान के अंतर्गत और इस मंच की ओर से, कि हम ये करना चाहते हैं कि जो आपने निर्णय लिया था ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे आचार्य कपिल के सांख्य दर्शन में जाकर के आपको प्राप्त होगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे देश में आचार्य कपिल को जीवित कीजिए और चार्ल्स डार्विन को यहाँ से भगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। जी जी वेद प्रकाश शर्मा जी, दादाजी आप आ जाइए। बहुत ही सुंदर मंतव्य डॉक्टर राकेश आर्य जी, प्रियेश जी और अखिलेश शर्मा जी ने दिया। राकेश आर्य जी का बिल्कुल सही कहना है कि बंदरबाद की थ्योरी को दोबारा नहीं आने देना है। इसके ऊपर जरूर ही प्रधानमंत्री को एक लेख लिखा जाएगा और हमारी जो वैदिक साहित्य है, सांख्य दर्शन, उसके 25 तत्वों के बारे में उनको बताया जाएगा। इसके लिए हम लोग भरसक प्रयत्न करेंगे। यहाँ से आ जाओ शांति पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश आर्य जी आपके इस मंतव्य के लिए। शांति सर्व शांति शांति देव शांति शाम शांति रेडि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु दयानंद की जय। श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। चंद्र की जय। जय राम की जय। जय दयानंद की जय। जय आनंद की जय। जय माता की जय। जय माता की रक्षा हो, पालन हो, कि समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणाम ध्वनि। सबको नमस्ते जी। मोबाइल होगा नमः। नहीं लूंगी मीठा को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर प्रणाम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। आज के क्या समाचार हैं लखनलाल जी भाई साहब? हाँ जी, आज के क्या समाचार है? समाचार पत्र में छपवाना है ना मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज जो सबसे पहले तो वहाँ पे आर्य समाज जुमेरात में बढ़िया कार्यक्रम हुआ। बहुत अच्छे। बहुत यादगार कार्यक्रम रहा। भोपाल के अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क हुआ। सभी शिक्षाविद पाकिस्तान का थे। विदेश सभी मंत्री तो नहीं लताड़ा था आपने? है जी। पाकिस्तान का विदेश मंत्री तो नहीं मिला था वहाँ? अरे उसको तो जो है उसको तो एक साइड में कर दिया भाई। अच्छा, फिर ठीक किया। हाँ उसको तो हमने बता दिया कि देखो भाई पंगाली लेने का। वो उसको खारजा मंत्री कहते हैं। खारजा, वो आपने खारिज कर दिया। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो और सभी सम्मानित साथियों के लिए एक बार पुनः सभी के लिए सादर नमन। माननीय सचदेवा साहब को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी राकेश जी, नमस्ते बहुत बहुत।
मैंने कहा मंडी। हेलो शर्मा जी, राकेश जी, बोल दो राकेश मंडी जी। बताओ। मंडी वो रेस जैसे सोचने में प्रोजेक्ट जी, बोलिए। शायद चल रही। राजेश्वर माननीय जी, क्या हाल है राकेश जी। आपके? राजेश्वर जी, हाँ, मेरा नंबर जोड़ने के वास्ते बोला था मैं अपने ग्रुप में। अच्छा अच्छा, मैं भाई साहब से ले नहीं पाया, मैं आज ले लेता हूँ उनसे अभी। मैं अभी दूं क्या आपको? हाँ दे दीजिए, दे दीजिए। 98 तो 98 48 48 35 35 13 13 45 45 98 48 35 13 45। जी जी, करेक्ट। कृपया जोड़िए। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राजेश्वर जी। आज अति उत्तम इतिहास का आप परिचय जो था, है बहुत सुंदर। हैदराबाद से है ना? हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक 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 ठीक। जी। चलिए, हम हैदराबाद की कुछ ज्यादा आलोचना कर देते हैं, हम ध्यान रखा करेंगे। सुनते रहते हम, आनंद। तो माता रहा जी कुछ वैसा। कह रही हैं शायद, माता जी। आज अति उत्तम आपने वो वीर सावरकर के छोटे भाई का वर्णन किया, बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। रामचंद्र राव अच्छा जी। लगा। हाँ जी जी, आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। जी, सभी के नमस्ते लिए मेरे शुभ रात्रि, बेटा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शिवरात्रि बेटी। शुभ रहो, प्रसन्न रहो। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। हाँ, नमस्ते। लगन भाई, लगन भाई यात्रा नमस्ते। मंगलमय हो आपकी। मंडी उतर जाओ, कर कह रहे पापा से मंडी उतर जाए। आवाज नहीं आ रही। कहना मंडी मोहरा उतर जाओ पापा से। मंडी पे उतर। मंडी मोहरा बाद में उतरेंगे, बाद में। ठीक है ठीक है अभी तो डॉक्टर राकेश कुमार जी के आदेश का पालन हो रहा है। ठीक है जी। चलिए, डॉक्टर सभी के राकेश लिए कुमार स्वागत। जी के आदेश का पालन करना है। ये चतरा अच्छा, नमस्ते जी सभी के लिए। नमस्ते शर्मा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटे। अदिति बहुत